अपने बेटे इस्माइल को 13 साल की उम्र में हज़रत इब्राहिम साहब अपने बेटे को लेकर के चलते हैं, मीना की वादी की तरफ चलते हैं। जब मीना की वादी के करीब पहुंचे तो शैतान ने देखा ऐसा वाक़या पेश होने जा रहा है, ऐसा मंजर पेश होने वाला है कि क़यामत तक इंसान के लिए कहीं नमूना वाक़या होगा। क़यामत तक इंसान इस वाक़े को भूल नहीं पाएंगे। शैतान को खलबली मची। शैतान हज़रत इब्राहिम के पास आता है और कहता है, इब्राहिम, अल्लाह को राज़ी करने के और भी तो बहुत सारे तरीक़े हैं, क्या बेटे को ज़बह करना होगा? अल्लाह को राज़ी करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, आपने ख्वाब में देखा तो बेटे को ज़बह करना होगा। हज़रत इब्राहिम सलाम पत्थर उठा करके मारते हैं, कंकर मारते हैं और कहते हैं, भाग जा, ये तो एक बेटा है। अल्लाह ताला मेरी गोद में अगर हज़ारों इस्माइल देता और रब का हुक्म होता तो मैं सारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करता चला जाता। जब वहाँ पे उनकी बस नहीं चली, उनकी दाल नहीं गली, हज़रत इस्माइल के पास आता है और आने के बाद कहता है, ए बेटे इस्माइल, ये शहज़ादे, तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं तुम्हारे बाप? तो हज़रत इस्माइल कहते हैं कि मुझे दोस्त की दावत में लेकर के जा रहे हैं। कहा, दोस्त की दावत में लेके नहीं, बल्कि तुझे ज़बह करने लेके जा रहे हैं, तुझे ज़बह करने लेके जा रहे हैं। अभी तक हज़रत इस्माइल को इल्म नहीं है, ज़बह करने लेके जा रहे हैं। कहा, कैसी बात कर रहे हो, सोच समझ के भी बोला करो। क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करेगा? वो बाप जिसको 80-90 साल 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला हो, वो भी बड़ी इल्तिजा दुआओं के बाद मिला हो, क्या ऐसा बाप कोई अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? कहा कि वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। हज़रत इस्माइल फरमाते हैं, जब अल्लाह का हुक्म है तो मेरे बदन में एक रूह है, अगर हर एक बाल में रूह होती तो मैं हर एक को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। जब यहाँ भी इनकी बस नहीं चली, दाल नहीं गली, हज़रत घर में आता है शैतान हज़रत हाजरा के पास और आने के बाद कहता है, ए हाजरा, पता भी है शहज़ादे को तुम्हारे शोहर नामदार हज़रत इब्राहिम कहाँ लेकर के गए हैं? कहा कि दोस्त की दावत में लेके गए हैं। कहा, नहीं, दोस्त की वगैरह कोई दावत नहीं है, बल्कि तेरे बेटे इस्माइल को ज़बह करने लेकर के गए हैं, ज़बह करने लेके गए हैं। कहा, ऐसा भी हो सकता है, एक बाप बेटे को ज़बह करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो शैतान फिर वही जुमला कहता है कि वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं, अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हज़रत हाजरा कहती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो लगता है तुम शैतान हो, मेरी गोद में तो एक इस्माइल है, अगर हज़ारों इस्माइल होता तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये देखिए जज्बा देखिए, समझ रहे हैं? उसके बाद हज़रत इब्राहिम इस्लाम हज़रत इस्माइल इस्लाम को जब वादी मीना में लेके पहुँचते हैं तो कहते हैं, काला, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, कुरान से क्या आयत है ये, समझ रहे हैं? रब ने, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हज़रत काला इब्राहिम इस्लाम ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अज़बक, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे अब इस्माइल को कहते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में क्या देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बाप बेटे से कह रहा है, ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में क्या देखा है, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। बेटे बता, तेरी राय क्या है? फंजुर माज़ा तरा, बता तेरा क्या इरादा है, तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है? अगर कोई बाप आज का कहता बेटे को, बेटा मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब तो दूर भी, अगर हकीकत में भी हुक्म आ जाए, बेटा ज़बह होने को तैयार नहीं, कहेगा तू मेरा बाप है या जालिम है। लेकिन बेटा भी कैसा बेटा था, 13 साल की उम्र में इब्राहिम इस्लाम कहते हैं, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है, क्या देखा है? अन्नी अज़बहू का, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटे ने क्या जवाब दिया? काला या अबती फल, कुरान की आयत है, समझ रहे हैं? काला या अबती फल, ए अब्बा हुजूर, ए मेरे वालिदे मोहतरम, ए मेरे बाप, ज़बह क्या है, आप जो चाहें कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। बेटे की बात सुनिए, कुरान ने उसको लिखा है, काला या अबती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा हुजूर, ज़बह क्या है, आप जो चाहें कीजिए, जो चाहें कीजिए। लेकिन ए अब्बा हुजूर, ज़बह करेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं तड़पूंगा, आपको ये चीज़ शायद कि मतलब जो है रुकावट बन जाए, मेरा तरफ ना आपको रुकावट अगर डाल दे। तो फरमाते हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए अब्बा हुजूर, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। बताइए, बेटा कह रहा है, अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र साबिरीन में से पाएंगे, सब्र का दामन थामे रखूंगा। हज़रत इब्राहिम इस्लाम
जब ये मुकम्मल इरादा हो गया, कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बह करने को राजी हो गया और बेटा ज़बह होने को तैयार हो गया, उसके बाद वतल्लहु लिल जबीन, कुरान कहता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को पेशानी के बल लिटा देते हैं। समझ रहे हैं? वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लिटा देते हैं। पेशानी के बल लिटाने की एक वजह यह भी है, इसलिए कि पेशानी के बल लिटाएंगे तो चेहरा सामने नहीं होगा। अब चेहरा सामने होगा तो हो सकता है कि रुकावट बन जाए। समझ रहे हैं? इसलिए पेशानी का चेहरा नीचे, पेशानी के बल लिटा देते हैं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है कि लिटाए तो ऐसे हैं लेकिन चेहरे को घुमा दिए किबला की तरफ, ठीक है, तो पेशानी जाके इधर से जमीन में लगी है, ठीक है, ताकि रगें मतलब जो काटने में आसानी हो, ठीक है, गर्दन कटने में देरी ना, दिक्कत ना हो, लिटा देते हैं। फिर हज़रत इस्माइल कहते हैं अब्बा हुजूर मेरे हाथ और पैर को रस्सी से जकड़ दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए। हाथ और पैर को बांध दिया गया। हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया। उसके बाद अभी ज़बह करना चाहा, हज़रत इस्माइल ने कहा अब्बा हुजूर पट्टी खोल लीजिए, मेरे पैर हाथ की रस्सी को खोल लीजिए। कहा क्या बेटा इरादा बदल गया है, ज़बह होना नहीं है? तो कहते हैं नहीं अब्बा हुजूर, अगर आपने इस हालत में मुझे ज़बह किया तो कल मुअर्रिख लिखेगा कि बाप ज़बह करना चाहता था लेकिन बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था, इसलिए हाथ और पैर को बांध करके ज़बह किया गया है। बेटे के जुमले को सुनिए। उसके बाद हाथ पैर की रस्सी को खोल दिया गया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम इस्लाम आंखों में पट्टी बांध लगा लेते हैं और तेज छुरी को गर्दन में रखते हैं, हुल्कू में इस्माइल पे रखते हैं और तेज छुरी को चलाना चाहा लेकिन छुरी है कि चलने को तैयार ही नहीं है। बोलिए ना जी, बोलिए ना सुभान अल्लाह। छुरी चल नहीं रही है। हज़रत इब्राहीम इस्लाम को जलाल आया, आपने छुरी को एक पत्थर पे मारा, पत्थर दो टुकड़ा हो गया, इतना तेज छुरी थी। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं या माँ लिमा तख्तिया या सिकीन, ए छुरी तू काटती क्यों नहीं है, गर्दन को काटती क्यों नहीं है? तो छुरी ज़बान हाल से कहती है कि आप काटने का हुक्म दे रहे हैं और अल्लाह मना कर रहा है, मना कर रहा है, कैसे काटूं? फिर भी हज़रत इब्राहीम सामने का इरादा नहीं बदला। आपने सोचा कि फिर हो सकता है कि मेरे दिल में एक ख्याल आ जाए, इरादा नहीं बदला। आपने फिर छुरी को तेज़ किया, फिर हुल्कू में इस्माइल पे रखा, गर्दन पे रखा। उसके बाद जब आपने पूरी ताकत लगा दिया, पूरा वजन छुरी पे डाल दिया, जब छुरी पे पूरा वजन डाला गर्दन कट गई, सर कट गया और खून बह गया। जब आपने, आपकी आंखों में तो पट्टी थी, आपने देखा हुल्कूम भी यानी गर्दन भी कट गई है, खून भी बह गया है। आपने तेजी से पट्टी को खोला, खुश हो गए, आंखों की पट्टी को खोला, मंजर कुछ और था। क्या देखते हैं कि जिसको मैंने ज़बह किया था वो मेरा बेटा इस्माइल नहीं बल्कि वो दुम्बा है। और मेरा बेटा इस्माइल साइड खड़े होकर मुस्कुरा रहा है और एक साइड में जिब्रील अमीन मौजूद है। जब ये मंजर देखा हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पास में खड़े हज़रत इस्माइल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम ने ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। साइड में खड़े हज़रत जिब्रील ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। समझ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने ख्वाब को पूरा करके दिखाया। समझ रहे हैं? ये अल्लाह से मोहब्बत होती है, ये अल्लाह से उल्फत होती है, ये मोहब्बत होती है। अपने बेटे की गर्दन पे भी छुरी रख देते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म आपने सुनते हैं तो देरी नहीं। जिस बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो इसलिए हमें भी चाहिए अल्लाह से इसी तरह मोहब्बत होनी चाहिए कि सारी चीज़ें अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान होनी चाहिए। क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दिया, तभी तो आग में डाल जाने को तैयार हो गए। आपने माल की कुर्बानी दे दिया, औलाद की कुर्बानी दे दिया, आपने वतन की भी कुर्बानी दे दिया। ये होती है अल्लाह से मोहब्बत।